दोस्तों, क्या आपको पता है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस बार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में सिलेक्शन लेने के लिए अपने राज्य को छोड़कर बहुत दूर दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई किया है। वो बेचारा बेरोजगारी में तड़प रहा है, अपनी गरीबी की मार झेल रहा है। वो सिलेक्शन चाहता है तो कहीं ना कहीं 23 सर्किल में से उन्होंने चॉइस की है, हम तो नौकरी कर लेंगे, हमें एक बार सिलेक्शन मिल जाए, चाहे भारत देश के अंदर किसी भी कोने में मिल जाए, किसी भी राज्य में मिल जाए। इस तरीके से सोचकर अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई किया है। भाई साहब, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। एक बार सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद आप ट्रांसफर ले सकते हो। अब नए नियम जारी हो चुके हैं, घर के नजदीक आप नौकरी कर सकते हो। दोस्तों, तो आइए इस नोटिफिकेशन के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लेकिन यहां आप अच्छे से समझना इस नोटिफिकेशन की क्या सच्चाई है, कौन कौन से रूल्स आए हैं जीडीएस ट्रांसफर के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी जिंदगी के लिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो बिना टाइम गवाए यहां ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सच्चाई पसंद है आपको, है ना सच्चाई पसंद? तो धीरे से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, भविष्य में काम आएगा। देखिए भैया जी, न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है 24 फरवरी को। मैं इस नोटिफिकेशन की आपको जो है यहां पर कटिंग बताने वाला हूं। यही वो नोटिफिकेशन है जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है उसके विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। रूल्स 3 जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर शेड्यूल 2023 यहां पर इस नोटिफिकेशन में जारी हो गया है। कौन से वो रूल्स बनाए गए हैं, कैसे जीडीएस ट्रांसफर ले सकता है, पूरी बातें करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि वर्तमान टाइम में जो डाक घरों के अंदर नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो जीडीएस, बीबीएम, एबीपीएम पद पर, डाक सेवक के पद पर कार्यरत है ना वर्तमान में, मिठाई बांट दो भैया जी। अगर घर से आप दूर हो, परिवार से मिल नहीं सकते, बच्चों की याद आ रही है, फैमिली मेंबर्स की याद आ रही है, अब आप चले जाना घर के पास, नौकरी कर लेना। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर सैलरी 10-12 हजार 15 हजार रुपए की है, घर से बहुत दूर पड़े हैं, बच्चों की याद आती है, फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकते, क्या सर हमारा ट्रांसफर हो सकता है? जी हां, आपका ही ट्रांसफर हो सकता है। देखिए भाई, जीडीएस में सिलेक्शन लेने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में घर से दूर जाकर कहीं ना कहीं फॉर्म में अप्लाई करते हैं, वो घबराए नहीं। एक बार बस लिस्ट में नाम आ जाए, समझ लेना जिंदगी बन जाएगी। टाइमलाइन यहां पर जारी हुई है, पहले मैं आपको बता देता हूं, यह टाइमलाइन है। इसमें क्या कुछ बताया गया है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहां पर जो बताया गया है वह यह है। पहली टाइमलाइन आपको है कि वैकेंसी की जानकारी यहां पर डिविजन्स वाइज कहीं ना कहीं दी जाएगी कि जीडीएस के पद पर कितने कर्मचारी कार्यरत है, और यह जानकारी 1 मार्च से 7 मार्च तक देनी है। ठीक है, उसके बाद जीडीएस का जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई, यानी कि जो जीडीएस के पद पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको फॉर्म अप्लाई करना होगा ऑनलाइन तरीके से। आप लिख देना रूल्स 3 जीडीएस ट्रांसफर, सब कुछ वहां आपका, सब कुछ वहां आ जाएगा और आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों आपको। और यह प्रक्रिया 10 मार्च से और 18 मार्च तक चलने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला स्टेप, वन टाइम मॉडिफिकेशन एडिट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई गलतियां कर दी है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह और कोई एडिटिंग वगैरह में आपने गलतियां कर दी है, तो आप उसको सुधार सकते हो। 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा, 19 और 20 मार्च को। नेक्स्ट स्टेप चलेगा दोस्तों डिविजन्स द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। आपके जो डिविजन्स है, जिस डिविजन्स में आप नौकरी कर रहे हो वहां आपका वेरिफिकेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे, यह प्रक्रिया 21 मार्च से और 24 मार्च तक चलने वाली है। अगली टाइमलाइन से है दोस्तों, आपका ऑनलाइन जो भरोगे ना रजिस्ट्रेशन, उसकी जो है पहली लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी ट्रांसफर वाली। उसमें नाम, पता सारा कुछ आ जाएगा कि आपका ट्रांसफर हो चुका है, और फिर आप लड्डू बांट दोगे और पहली लिस्ट 27 मार्च को आ जाएगी दोस्तों। बहुत जल्द, फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट
सेकंड लिस्ट जीडीएस ट्रांसफर की 17 अप्रैल को आ जाएगी और जॉइनिंग बोर्डिंग सारी प्रक्रिया आपकी 30 अप्रैल तक हो जाएगी। तो यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस टाइमलाइन ने जिंदगी बना दी है। जो वर्तमान टाइम में जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं घर से दूर, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बातें करते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है उसकी। दोस्तों वैकेंसी कैलकुलेट किस प्रकार होगी यह भी इसमें बातें की जा रही है। आपकी वैकेंसी कोई डिस्चार्ज हो गया है, उसका पद खाली हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों किसी ने रिजाइन दे दिया है, जीडीएस की नौकरी छोड़ दी है, तो उसकी जो पद है वह खाली हो गया है। वैकेंसी कुछ इस प्रकार कैलकुलेट हो रही है। किसी ने बड़े पद पर प्रमोशन ले लिया है, जीडीएस से एमटीएस बन गया है, पीए ऐसे बन गया है, मेल गार्ड वगैरह बन गया है, तो उसकी जगह पर पद खाली हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जॉब उनकी लगा दी है, अब जीडीएस का पद फिर भी खाली रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वैकेंसी आपकी कैलकुलेट की जाएगी सभी डिविजन्स वाइज, और इस प्रकार कहीं ना कहीं देख करके आपका जीडीएस का ट्रांसफर होने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं, वर्तमान जो वैकेंसी आई हुई है न्यू वैकेंसी साइकिल 5 40,889 पदों पर, ये अभ्यर्थी जो सिलेक्ट होंगे ना इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान रखना आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपकी जहां नौकरी लगेगी वहीं आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप चक्कर मत खा जाना ऐसी बातों को सुनकर। कुछ टाइम आपको वहां नौकरी देनी पड़ेगी जीडीएस के पद पर, उसके बाद आपके लिए न्यू कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, न्यू रूल्स बनेंगे और न्यू रूल्स के जरिए आपका ट्रांसफर का सिस्टम पोर्टल खुलेगा। यह है दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है पुराने कैंडिडेट्स के लिए है, 2 बार आएंगे ये ट्रांसफर वाले सिस्टम। अब जो 40,889 स्टूडेंट्स जॉब लेंगे ना जीडीएस की 2023 में, अभी कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ रहा है, तो वो ट्रांसफर नहीं ले सकते। उनके लिए अगले जो है नोटिफिकेशन के जरिए कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हां ट्रांसफर तो सबका होगा, पहले की तरह नहीं है कि 10 साल हो गई 5 साल हो गई कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं। एक तो सैलरी कम है, दूसरा वर्कलोड ज्यादा है और तीसरा घर से दूर पड़े हैं। तो बच्चों की तो याद आएगी ना। अब आपकी याद कहीं ना कहीं जो है सुन ली है आपकी भगवान ने, और जीडीएस के लिए नए रूल्स आ गए हैं। और दोस्तों भविष्य में जीडीएस के लिए तो बहुत ज्यादा रूल्स आ रहे हैं, क्योंकि जो जीडीएस यूनियन है ना आपकी, बहुत सारे ऐसे हैं अध्यक्ष सेक्रेटरीट वगैरह जो आपके लिए हमेशा प्रयत्नरत है। वो हमेशा आपके लिए यही चाहते हैं कि जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दीजिए, सारी उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके टीएडीए मिलना चाहिए, मेडिकल बीमा वगैरह सारा कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वह अलाउंसेज उनको प्लस किए जाने चाहिए। क्या जीडीएस इंसान नहीं है क्या? जीडीएस के 2 कान नहीं है क्या? 2 आंख नहीं है क्या? 2 हाथ नहीं है क्या? बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो क्या अलग ही काम कर रहा है क्या? वो क्या कुछ अलग ही सर्च कर रहा है क्या? वही काम जीडीएस कर रहा है, वही काम एमटीएस कर रहा है। बेचारा जीडीएस तो उल्टा परेशान ज्यादा है, कहीं भी भेज दिया जाता है, इस टारगेट को पूरा करके लाइए, टारगेट पूरे ही करने पड़ेंगे, अकाउंट्स खुलवाइए। तो कुछ इस तरीके की समस्याओं को लेकर हम आपके लिए भविष्य में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। टेंशन मत कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मिठाई बांट दीजिए। क्या आप इस चीज से खुश हो? एक बार कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर अवश्य कीजिएगा। बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर मिल रही है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।